अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फरियाल वकार। और आज का प्रोग्राम हम इस हवाले से करने वाले हैं कि ब्रायलर की कीमत को एकदम से क्या हो जाता है। अभी कल परसों की बात है, जब मैं सब्जियों और फलों के रेट्स के ऊपर प्रोग्राम कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि शुक्र है कि ब्रायलर की कीमतें ठीक चल रही हैं, कि हमें ब्रायलर के टॉपिक की तरफ नहीं आना पड़ रहा। लेकिन हुआ ये कि 2 दिन पहले जो कमी हुई थी ब्रायलर की कीमतों में, अब उसका रिज़ल्ट ये सामने आया है कि आज के दिन एकदम से ही 7 रुपये इजाफा कर दिया गया है ब्रायलर की फ़ी किलो कीमत में। और इस वक्त अगर हम बात कर लें तो ब्रायलर जो है वो 7 रुपये इजाफे के बाद अभी 204 रुपये फ़ी किलो हो गया है। क्या रीज़न्स हो जाती हैं, आखिर कैसे एकदम से ये कीमतें जो है वो चेंज हो जाती हैं? जब कीमतें आप कम करते हैं तो वो इतने कम ड्यूरेशन के लिए क्यों होती हैं, सिर्फ 1-2 दिन के लिए क्यों होती है, जिसमें शहरी बेचारे फील करते हैं कि कुछ रिलीफ हो गया है हमें, तो वहीं पे फ़ौरन से उनसे वो रिलीफ जो है वो वापस ले लिया जाता है। क्या मैकेनिज़्म है, क्या जो है वो फ़र्क आ जाता है, क्या सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, क्या सिचुएशन हो जाती है, क्या वजह हो जाती है, आखिर क्यों कीमतें इस तरह से चेंज होती हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारे पास यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा ये गोश्त किस प्राइस पे लिया आप? 230 में। अच्छा, आपको लगता है कि चिकन की जो कीमत है, ब्रायलर की जो कीमत है, ठीक चल रही है? मैं भी ठीक है, उनके लिहाज से उन्होंने जिस हिसाब से दिया ठीक है, मुनासिब है, कोई ज़्यादा नहीं है। अभी कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है उस लिहाज से। अगर हम बात करें तो हम लोग ख़रीदने वाले भी नहीं खुश होते और बेचने वाले भी नहीं खुश। तो बेचने वालों ने तो खुश होना ही नहीं है, उनको जितनी मर्जी प्राइस बता देंगे उन्होंने अपने हिसाब से आगे देनी है। अच्छा, तो वो बेचने वाले उनकी चीज़ है, जिस हिसाब से भी बेचें। अच्छा, मतलब जो गवर्नमेंट रेट अगर कोई फिक्स करेगी, मार्केट कमेटी कोई रेट फिक्स करेगी, उसको ये लोग फॉलो नहीं करते? हाँ, उसको फॉलो नहीं करते तो फिर तो जुर्माना बनता है। अगर उसको फॉलो करेंगे तो बेचने वालों के लिए भी अच्छा है और ख़रीदने वालों के लिए भी अच्छा है। ठीक है ना, तो सब्जियों और फलों पे लोग जाके रेट लिस्ट चेक करते हैं। अच्छा, मुर्गी के गोश्त के केस में हम फिर भी देखते हैं कि लोग जाके रेट पूछते हैं, रेट चेक करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने अपनी मर्ज़ी का मार्जिन रखा होता है, आप ऐसा समझते हैं? ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को इस हवाले से? हुकूमत को यही पैगाम है कि सिक्योरिटी टाइट की जाए, चेक एंड बैलेंस हो, चेक एंड बैलेंस हो, प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए कि सब हर दुकानदार वाले को पूछा जाए कि कौन से रेट पे बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो फिर ही मामला बेहतर होंगे, वैसे अदरवाइज नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, जो चेक एंड बैलेंस है उसको थोड़ा सा हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है, कहीं पे देख रहे होते हैं कि कोई अमीर आ गया है तो उसको मनमानी कीमतों पे, मुँह मांगी कीमतों पे आप चीज़ बेच दें और गरीब बेचारा जो है वो मुँह तकता रह जाए। अभी हम देखते हैं कि आगे लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आप मुर्गी का गोश्त ख़रीद रहे थे, अभी आज 7 रुपये इजाफे के बाद 204 रुपये किलो हो गया है। आप मुझे बताइएगा, हम लोग तो समझ लेते हैं कि ये 2-4 रुपये से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5-7 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या समझते हैं, फ़र्क पड़ता है या नहीं? फ़र्क पड़ता है जी। मैं नीलम ब्लॉक में रहता हूँ, ये समनाबाद का एरिया, हालांकि मेरी नियर ही है, मगर तो मैं खुशी यहाँ से गोश्त लेने आता हूँ। हमारी तरफ है 190, 195 ये रेट है आज का, तो यहाँ से 150 मिल जाता है। ये अब ये पता नहीं कि ये 150 क्यों सेल कर रहे हैं। अभी ये तो होलसेल का काम करते हैं ना, ये तो डायरेक्ट उठा लेते हैं। जो नॉर्मल दुकानों के ऊपर रेट है वो 204 है आज। हाँ जी, वही है ना, वो हाँ जी वैसे ही है। ये देखे ना, इनका तो हिसाब और है, ये मार्केट कमेटी से डायरेक्ट जो है वो ये नरफनामा जो आ रहा है, इनका होलसेल की तरह का थोक का काम है। जो नॉर्मल दुकानें हैं जो हमें मिलना है वो 204 रुपये है। ये आप देख सकते हैं, ये वसीम भाई आपको दिखा सकते हैं कि थोक के हिसाब से अगर जो रेट है 150 या कुछ, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी हमारी आवाम को नॉर्मल दुकानों के ऊपर 204 रुपये किलो मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा किसको होता है? हम तो परेशान होते हैं और फिर ये भी सुनते हैं कि फार्मर भी परेशान है, फार्मर भी परेशान है, हम लोग खाने वाले भी परेशान है, तो खुश कौन है? देखिए जी, बात ये है कि आप देखें ना, आवाम खुश हो रही है ना। अब मैं जो ले रहा हूँ 150 ले रहा हूँ, 190, 50 रुपीज़ का फ़र्क है, तो जो जिसको 50 रुपये का फ़र्क आएगा तो वो खुश होगा ना, वो इसलिए इधर आके थोक से इसलिए आके ले लेते हैं। तो नहीं, ये बात है, अब ये समझ से हमारे बार बात है कि एक माल सारा इकट्ठा आ रहा है। अब आप देखें ना, वहाँ बड़ी शॉप ही हैं, वहाँ ये छोटी शॉप है, उनके पास काफ़ी माल पड़ा हुआ है, तो वो 190 सेल कर रहे हैं, इनके पास अभी माल। ये कैसा एक सिस्टम है कि हर दुकान अपनी मर्जी का रेट लगा के बैठी है, कोई चेक क्यों नहीं करता? हाँ, ये चेक करना चाहिए, ये चाहिए कि किसी की कोई मर्जी है, किसी 190 को सेल कर रहे हैं, 150 सेल कर रहे हैं,
जो 160 ये सेल कर रहे हैं वो 190 को सेल कर रहे हैं। बिल्कुल ये ठीक है। चेकिंग टीम होनी चाहिए, ऐसे बंदे आने चाहिए जहाँ आके वो आके चेक करें कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है। बिल्कुल ठीक है, रेट्स जो हैं वो कम से कम एक जैसे तो होने चाहिए। मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, हम लोग आज ब्रायलर की कीमतों के हवाले से, चिकन की कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं। हमें नज़र आ रहा है कि कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आज एक दुकान के ऊपर हमें गोश्त जो है वो 150 रुपये बिकता दिखाई दे रहा है, 149 रुपये। तो जब मार्केट कमेटी का रेट 204 रुपये है तो ये 150 रुपये में कैसे बेच रहे हैं? इनके लिए कैसे पॉसिबल है 150 रुपये किलो में मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त करना? इनसे ही पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाहर तो 204 रुपये अभी रेट हो गया है, आपके पास 149 है, कैसे? ये 150 हम इस वजह से सेल कर रहे हैं क्योंकि हमारी अपनी सप्लाई है, अपना पीछे का भी कारोबार अपना है, इस वजह से हमें ये सस्ती पड़ती है, इस वजह से हम ये सस्ती सेल कर देते हैं। मतलब आपको कॉस्ट उसके ऊपर कोई और नहीं पड़ रही, आपका फॉर्म जो अपना कॉस्ट है वो फॉर्म अपना है। दूसरा नंबर ये जो इसका कचरा होता है ये सेल हो जाता है, ज़्यादा बच जाता है, जिस वजह से हम ये सेल करते हैं और हमारी जो लागत है वो पूरी हो जाती है। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती मार्केट कमेटी की तरफ से कि आप हमारे रेट्स क्यों नहीं फॉलो करते? नहीं, वो हमें इतनी खास प्रॉब्लम नहीं वो आपको नहीं कह सकते? कह सकते, क्योंकि हम ज़्यादा रेट पे नहीं ना सेल करते। ठीक अगर है। ज़्यादा पे करें तो फिर वो हमें आपको तंग पूछेंगे। करते हैं। हम रेट लिस्ट से भी कम बेच रहे हैं, इस वजह से वो हमें आपको तंग, तो माशाल्लाह ये लोग भी फिर आपसे मुतमईन होते होंगे। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये और कौन इस सा वजह इलाका है? से शबाब चौक है? ये जी शबाब चौक है। तो इस आपकी वजह से दुकान का हमारा क्या नाम है? ये है रहमान पोल्ट्री चिकन से रहमान शबाब पोल्ट्री, चौक। रहमान पोल्ट्री चिकन जी। शॉप। अच्छा जी, मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूँगी कि जिनको सस्ता चिकन चाहिए, ख़ास तौर पे आज के दिन में, क्योंकि 204 रुपये अभी गोश्त की कीमत हो गई है, देखते हैं कब कम होती है, लेकिन जब तक आपको ये कीमतें अपने लिए कम नहीं लग रही तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। शबाब चौक है, ये समनाबाद की तरफ एक तरफ लिंक करता है, एक तरफ मेरा ख्याल से नीलम ब्लॉक की तरफ जाता है। तो दरमियान में एक मार्केट सी है जहाँ पे ये वादत रोड को भी लिंक करती है। ये चिकन की दुकान है, आप इनको ज़रूर यहाँ से आके चिकन खरीदें। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो मुर्गी के गोश्त की कीमतों से कितने मुतमईन रहते हैं। नाज़रीन, कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछ लेंगे कि कितने मुतमईन हैं ये इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये मुर्गी के गोश्त की कीमत में जो अचानक 7 रुपये का इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? एक मैडम, ये एक मुर्गी कीमत नहीं है, इसमें इन्होंने तो, इस गवर्नमेंट ने तो लोगों को हराम कर दिया, जिन्हें हराम कर दिया लोगों का। कोई चीज़ देखें आप, दालें देख लें, आटा देख लें, जाके आटे के रेट पता करें क्या है। मुर्गी के रेट तो इन्होंने पीछे सस्ते किए थे, 2 दिन बाद फिर महंगे कर दिए। उसके महंगाई इतनी कर दी है, जो पेंशनर है वो 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार वाले वो रो रहे हैं। भाई अगर महंगाई की है तो पेंशन नहीं बढ़ाओ, तनख्वाह वाले भी रो रहे हैं, पेंशन वाले भी रो रहे हैं। भाई खुदा का खौफ करें, इतना जुल्म करें तो कोई खुदा के खौफ से डरें, जितना बर्दाश्त हो जाए, और खुदा के खौफ से डरें। अवाम पे कोई रहम किया जाए, कोई अवाम के मतलब सोचा जाए, बजाय कि अपनी बातें करने के वो भाग गया, उसको कैद कर दिया, उसको छोड़ दिया। अवाम के मतलब अच्छा, सब्जियां, दालें, मुर्गी का गोश्त, हर चीज़ अवाम की पहुंच से दूर है, तो अवाम ने खाना क्या? अवाम तो बेचारी वो गामी खा रही है, फिलहाल तो सोच सोच कर डिप्रेशन का शिकार हो रही है और दवाइयाँ खा रही है। मेरे वर्गा जो बीमार आदमी है वो 10-12 हज़ार रुपये महीने की दवाई खाता है, जिसकी पेंशन ही 14 हज़ार रुपये है। तो वो दवाई कहाँ से लाए, क्या रोटी कहाँ से खाएगा, किराया मकान का किराया किधर से देगा, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? इनको अवाम के मतलब सोचना चाहिए, बजाय कि अपनी कुर्सियों के मतलब सोचें। जो उसको छोड़ दिया उसको, भाई हमें उसके छोड़ने का, जाने का कोई गम फिक्र नहीं है, हमें तो अवाम को तो अपने रोटी आटे दाने का फिक्र है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे देख रहे हैं अभी कीमतें किस तरह से बढ़ रही हैं? मुर्गी का गोश्त अभी 204 रुपये किलो हो गया। मैडम, ये पहले इन्होंने सस्ता किया, अब इन्होंने महंगा कर दिए। जैसे ये चीनी के मालिक है, मिलों के मालिक है, वैसे ये पोल्ट्री फार्मों के भी मालिक है। जब चाहे ये बढ़ा देते हैं, जब गरीब का पोल्ट्री फार्म से गोश्त निकलता है तो सस्ती कीमत कर देते हैं, जब अपना पोल्ट्री फार्म से गोश्त निकलता है तो गोश्त महंगा कर देते हैं। अच्छा। हमारा तो जीना हराम किया उन्होंने। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरी 4 बेटी है, मैं मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। मुझे पता है कि कैसे गुजारा हो रहा है। और ये लोग कह रहे हैं हमने रिलीफ दिया, ये असद उमर साहब कभी वो कह रहे हैं, कभी फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी अवाम खरीद लेगी। ये ऐसी बातें करते हैं, इनको पता है कि अवाम के पास क्या है। अवाम के पास तो कुछ भी नहीं है, अवाम तो धक्के खा रही है। अवाम अपने बच्चों के लिए, लोगों की मिन्नतें कर रही रोटी के लिए। ये इन्होंने ये किया। गोश्त की बात करते हैं, गोश्त बेटा ये इधर सस्ता है, ये चौक में सस्ता है। हमारे उधर ये गुलशन रावी में 220 रुपये, 210 रुपये किलो लगाया हुआ है।
तो हम तो पहले तो गोश्त खा लेता था गरीब आदमी, अब तो दाल नहीं खा सकता, दाल नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, तो सब्जियाँ तो फिर देखे बैंगन और जो भैंस खाते थे गोंगलू वो 120 रुपए किलो और वो बैंगन 130 रुपए किलो। कम से कम शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि हया करना चाहिए कि ये गरीब ने इनको वोट दिया, गरीब इनको लाए। अभी पिछले दिनों ना जब सब्जियां और फल बड़े महंगे हैं जी तो मुझे एक खातून ने कहा, मैंने सब्जियों की कीमत पूछा, उन्होंने कहा कि जी सब्जी इतनी महंगी है उसके निस्बत ब्रायलर सस्ता है, तो इतनी महंगी सब्जी लेने से बेहतर हम चिकन ही ले लें। अब तो इन्होंने चिकन भी, वो शायद हमारे हुक्मरानों ने सुन लिया होगा, उनको ये बात पसंद नहीं आई होगी। अब तो चिकन, मैं कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि दाल तो दाल है ना, तो चिकन तो फिर चिकन है। चिकन तो हमारी पहुंच से भी ज़्यादा दूर चला गया है कि हम नहीं खरीद सकते। बिल्कुल ठीक है जी, ना तो हम सब्जियां खरीद सकते हैं, ना दालें और ना ही चिकन। मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुलशन रावी में, और यहाँ पे जो मार्केट है वहाँ जो दुकानदार हैं उनका क्या ख्याल है मुर्गी की कीमतों के हवाले से, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रेट है जी आज को? 204 रुपये बजे। 204 रुपये। मुझे बताएं कि कीमतें कम या ज़्यादा होने से आपको क्या फ़ायदा नुकसान होता है? हमें ना ही फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। जो हमें जो रेट देते हैं ना ये गवर्नमेंट, हम इसके मुताबिक देते हैं। हमें 10-12 रुपये का इसमें मार्जिन होता है बाजी। अच्छा, हाँ जी। तो आपको कीमत अगर ज़्यादा होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मुझे बताएं कि ये फ़ायदा जो होता है जो फार्म वाले को होता है पीछे। अच्छा, हाँ जी, नुकसान फ़ायदा उसको होता है। आप 204 रुपये बेच रहे हैं जी, तो जो दुकानें 150 रुपये, 160 रुपये, 190 रुपये बेच रहे हैं वो कैसे करते थे? भाजी हमें उनकी कोई समझ नहीं आती है वो कैसे बेचते हैं। हमें जो सप्लाई लेते हैं वो हमें 133 रुपये सप्लाई है आज की ये वाली, हम गाजी वाले को इससे 1 रुपये पैसे देते हैं। ठीक है ना, 204 रुपये में रेट आया, वो हमें उनकी समझ नहीं है वो कैसे बेचते हैं बाजी। आपको नहीं समझ आता? समझ नहीं। तो मुर्गी में कोई फ़र्क भी होता है उनकी मुर्गियों में और आपकी मुर्गियों में? नहीं फ़र्क तो उनकी जो मुर्गी होती है वो ज़्यादा बीमार होती है, वो जो सस्ता बेचते हैं वो मंडी से छोटी मुर्गी लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख रही है ना कि मुर्गी खा पी रही है, अपने पैरों पे खड़ी हुई है, उनकी मुर्गियाँ नहीं पैरों पे खैर नहीं खड़ी हो सकती हैं। और सबसे बात बड़ी ये है कि वो किलो 1.25 किलो की मुर्गी नहीं होती, 3 पाव का वो चूचा होता है। अच्छा, इसलिए वो तोल पे भी उनका फ़र्क होता है। हमारी पूरी मार्केट में आप वजन के लिए हमारी शिकायत नहीं है। वो तोलते नहीं है ठीक? वो तोलते नहीं है ठीक। अच्छा, इसलिए आप खुद देखो कि गवर्नमेंट का रेट आया हुआ है, उससे कम वो कैसे बेच सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। तो ये बात हमारी उनको नहीं समझ। अच्छा, वो कहते हैं हमारे फॉर्म अपने हैं, हमारा चूजा लेके पालते हैं। ये झूठ है, ये गलत है, ये सब झूठ है। तो ये बताएं कि अगर फॉर्म अपना भी हो तो फिर अभी अगर हम लोग, मुझे आप छोटी सी बात, जिनका करोड़ों रुपए का फार्म होगा वो एक 40-50 हज़ार की दुकान तो नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि खरीदने वाले भी परेशान हैं, अभी बेचने वाले भी परेशान हो जाते हैं, तो खुश कौन होता है दरमियान में से? तो गवर्नमेंट ही होगी, जाहिर सी बात है। मंडी वाले या वाले होंगे जिनका वो तो उतार के चले जाते हैं। ये तो हमारी सरदर्दी है कि ये मर जाएं या बिके ना बिके तो हमें परेशानी होती है। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे इनका कहना है कि मुर्गी की कीमतें कम या ज़्यादा होने से हमें डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं होता, और जो रेट गवर्नमेंट की तरफ से निकाला जाता है हम गोश्त उसके ऊपर बेच रहे हैं और हम हमेशा उसी पे बेचते हैं, और जो लोग कम या ज़्यादा करते हैं उनमें फिर कोई क्वालिटी का डिफरेंस होता होगा। मज़ीद यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे भी पूछें। नाज़रीन, एक रिहायशी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इसी मार्केट में आते होंगे चीज़ें वगैरह ख़रीदने के लिए? मैं इधर का रहायशी हूँ, D1 में रहता हूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं कि मुर्गी के गोश्त की कीमत के साथ साथ, वैसे तो हर चीज़ ही महंगी है, लेकिन अभी मुर्गी का गोश्त आज ताज़ा 204 रुपये महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ बातें ही हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, गवर्नमेंट अगर कुछ कहती भी है तो अमल दरामद नहीं होता। अच्छा, पता नहीं, ये कहते रहते हैं जी हमारे माफिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। माफिया है कौन? कोई सामने तो है माफिया। ये छोटे छोटे ये दुकानदार ये माफिया हो सकते हैं? आप खुद बताएं। ये फल लगा के बैठे हैं। ये निज़ाम ऐसे, पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे ठीक होता है कि तालीम आम की जाए, तालीम हो, हर बंदा पढ़ा लिखा हो, फिर निज़ाम ऑटोमेटिकली उठता है। जहालत की वजह से ये महंगाई भी, ये लड़ाई भी, हर चीज़ जो है ना ये ख़राब हुई। अभी ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जब मुर्गी का गोश्त ज़्यादा होता है, महंगा होता है, तो इनको कोई फ़ायदा होता होगा दुकानदारों को? इनको भी होता है मगर बहुत कम फ़ायदा होता है छोटे दुकानदारों को। असल फ़ायदा तो होता है जो पोल्ट्री फार्म, हमजाज के पास जैसे लोगों को फ़ायदा होता है। अच्छा, तो क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? पैगाम हमारा तो यही है कि हुकूमत को सोचना चाहिए। गरीब आदमी है, रोज़गार आगे ही नहीं है, कोई काम मिलता नहीं है। 1 साल हो गया मैं आके बाहर से आया हूँ, यहाँ 10,000 रुपये का काम नहीं मिलता है। कोई 10,000 रुपये जॉब मिल जाए, काम ही नहीं है।
तो जो यहाँ के रहने वाले बेचारे जो कमाते ही 10,000 थे, वो कहाँ से खाएंगे ये सारा कुछ। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे इस हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं और ये वो लोग हैं कि जिनका गुजारा जो है वो दिन भर की मेहनत पे होता है, डेली वेजेस की तरह से, रोज़ की दिहाड़ी होती है, उस हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि आज दिन कैसे गुजरेगा, क्या खाना पीना है। अभी इनसे बात करेंगे किस तरह से देख रहे हैं हालात को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सारा दिन आप मेहनत करते हैं, किस लिए? बच्चों के लिए करते हैं, खाने के लिए, रोटी के लिए। तो अभी क्या हिसाब किताब चल रहा है, किस तरह से देखते हैं? बहुत मुश्किल है, हैंड टू माउथ ही है, जो कमाते हैं वो समझो ख़त्म हो जाता है। ख़ास तौर पे मुझे बताइएगा, अभी कुछ दिन पहले मैं बात कर रही थी सब्जियों की कीमतों पे, तो लोग कह रहे थे कि सब्ज़ी इतनी महंगी है, ब्रायलर सस्ता है, तो हम ये करते हैं कि हम चिकन ही खरीद लेते हैं सब्ज़ी की निस्बत। तो अभी तो चिकन की भी कीमत बढ़ गई है, आज 204 रुपये हो गई है। अब लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्या खाएँगे, सब कुछ महंगा। आटा तो मिल ही नहीं रहा, आटा 60 रुपये किलो है, पहले 100 रुपये का 2.5 किलो आ जाता था। गरीब आदमी जो चलो 100 रुपये का आटा ले लिया, घी ले लिया, तो कोई और सब्ज़ी ले ली, मगर वो पहुँच से दूर है। थैला तो हमारी पहुँच, मुर्गी घर सही हो गया, देख ले ही नहीं सकते। क्या पैगाम देंगे हुकूमत? हुकूमत महंगाई कोई कम करे, कोई गरीब आदमी का ख्याल करे। एहसास प्रोग्राम शुरू किया था, हमें तो वो भी नहीं मिला, कितनी दफ़ा मैसेज किए है, मगर हमें तो वो भी नहीं मिला। मज़ीद लोगों से भी पूछेंगे वो कैसे देखते हैं इस वक्त की महंगाई को। नाज़रीन, कुछ और भी शहरी हैं, ये भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, अभी ताज़ा आज की खबर है, मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया है। देखें जी, मुर्गी 130 मुहर्रम में थी, मतलब, और ये मुहर्रम में हालांकि चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन यकदम अब ये 200 पे चली गई है, 204। और वो सिर्फ देख ही सकते हैं, ख़रीद तो नहीं सकते। अगर आप फ्रूट लेने चले जाएं तो जो मिडल तबका है वो भी सिर्फ फ्रूट को दूर से देख सकता है, ख़रीद नहीं सकता। आटा जो है, किसी हुकूमत में इस रेट में आटा नहीं था। अब आप देखें कि रोटी 15 रुपए की रोटी हो गई है, 15 रुपए का नान हो गया है, कैसे सरवाइव करे एक बंदा जो है। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो एक कहीं ड्राइविंग कर रहा है या कोई जॉबलेस है, तो 10 से 15 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह है। तो उसमें उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है और अपने घर का किराया भी देना है, बिल्स भी देने हैं। तो अब आप बिल को ही ले लें, तो मेरे घर में एक पंखा, एक एनर्जी सेवर चलता है, मुझे 10,000 रुपये बिल आ गया। बताएं, अच्छा, मैं क्या करूं? मैं एक रिक्शा चलाने वाला बंदा हूं, मैं कैसे सरवाइव करूं? किसी हुकूमत में इतना जुल्म नहीं हुआ। जरदारी साहब भी आए, लोग कहते थे जी वो ऐसे है, वो ऐसे है, उन्होंने भी इतना जुल्म नहीं किया। तो इस हुकूमत का क्या मसला है हमारे साथ? क्या? अच्छा, जब हम आवाम निकलते हैं, कोई बात करते हैं अपने हकूक़ के लिए, तो वो कहते हैं जी नवाज शरीफ को पकड़ के लाए, हमें दूसरी तरफ हमारा ध्यान बता। वो बात आ गई कि किसी चीज़ में सारे ये चोर रले हुए हैं और गरीबों को लूट रहे हैं। मिडल बंदा जो है वो ना फ्रूट खा सकता है, ना कुछ और चीज़ खा सकता है। क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को? मैं हुकूमत को यही पैगाम दूंगा कि खुदा का खौफ करें और वो जो आपने नौकरियों के वादे किए थे, वो इतने वादे किए थे, वो ना पूरे करें, कम से कम हमें रोटी दे दें। बिल्कुल, वरना हर बंदा जो है वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। पीछे एक और भी यहाँ शहरी खड़े हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताइएगा कि चीज़ों की कीमतें जितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, अभी मुर्गी के गोश्त की कीमत आज 204 रुपये हो गई है, किस तरह से देखते हैं ये हालात? ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये सब की उसी वजह से ये काम हो रहा है। जब से वो आया है ना, पाकिस्तान के मुसलमानों को सुकून नहीं मिला, दिन रात टेंशन में ही रहते हैं। ना मजदूर के पास की बात है, ना बड़े की बात है, सब भूखे मार रहे हैं। अभी मुर्गी का गोश्त इतना महंगा हो गया है, सब्जियां दालें हर चीज़ दूर है, सब्जियां भी गोश्त के बराबर हो गई हैं। ऐसे ही है, तो क्या करे, क्या खाएगा गरीब आदमी? यही तो सवाल है कि क्या खाएगा गरीब आदमी, इसका जवाब किसने देना है? एक बंदा 500 सुबह से शाम तक कमाता है, वो क्या करेगा? बिल्कुल, सब्जी बनाएगा या बच्चों को दूध पिलाएगा? आपने नए पाकिस्तान में ऐसे हालात सोचे थे? ये पाकिस्तान ना ही होता तो अच्छा था, पुराना ही अच्छा है। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत को ये पैगाम है, जो प्राइम मिनिस्टर आया है इसको भगा दे, और क्या है। अच्छा, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जो नून लीग की हुकूमत थी उसमें सारे लोग सुखी थे,
नाज़रीन, लोगों के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। इस हवाले से मज़ीद क्या होगा, मज़ीद लोग क्या कहेंगे, ये भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, मुर्गी के गोश्त की, ब्रायलर की कीमत के हवाले से इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से कम और ज़्यादा हो जाता है। कम जो है वो तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन जब बढ़नी होती है कीमत तो एकदम बढ़ा दी जाती है। मैकेनिज़्म क्या है, क्या हालात हैं, क्या ज़रूरतें हैं जिनकी वजह से ये कीमतों के अंदर रद्दोबदल किया जाता है, और कौन करते हैं और कौन इनको कंट्रोल कर सकते हैं, मज़ीद ये निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सदर टोरंटो मार्केट मिस्टर तारिक जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, ये पूछना चाहेंगे आपसे कि मुर्गी के गोश्त की कीमतों को क्या हो जाता है? अभी 2 दिन पहले तो कमी हुई थी, अभी 2 दिन के बाद ही अभी तो आवाम थोड़ा बहुत रिलीफ फील कर रही थी, तो अभी एकदम से 7 रुपये बढ़ गया। देखिए, मुर्गी एक पेरिशेबल आइटम है, तो जैसे इसकी प्रोडक्शन होती है और डिमांड होती है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ये कमी बेशी इसमें होती रहती है। और एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ये जो आजकल रेट चल रहा है, ये इसका एक्चुअल रेट नहीं है, ये लॉस वाला रेट है। इसमें फार्मर को लॉस है, ये कम है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा हो गए 125-30 रुपये से ज़्यादा पे चलना चाहिए। लेकिन क्योंकि लॉसेस आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रेट कम हुआ हुआ है, तो जब भी कोई मंडियाँ थोड़ा तेज़ जाती हैं, फार्मर्स को उम्मीद बनती है कि रेट बढ़ जाएगा, तो वो माल रोकते हैं, माल रोकने की वजह से रेट बढ़ जाता है। और साथ इसमें थोड़ा सा कार्टल भी बनता है, मतलब मैं बिल्कुल कहे बगैर नहीं रहूँगा कि जब तेज़ी बनना शुरू होती है तो थोड़ा सा कार्टल भी इसमें शामिल हो जाता है, और जो 2 रुपये 4 रुपये 6 रुपये बढ़ना होता है वो 15, 20, 25 बढ़ जाता है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अगर लाहौर की बात की जाए, लाहौर में 2 मंडियां हैं, मुर्गी गोश्त की बात की जाए तो मंडी इतनी तेज़ होती है, एक इम्पॉर्टेंट मंडियां हैं, उनके रुझान को क्यों नहीं देखा जाता कीमतें तय करते वक्त? अब ये पता नहीं बदकिस्मती है कंज्यूमर की या नाअहली है मार्केट कमेटी की या ज़िली इंतज़ामिया की, कि लाहौर में 2 इतनी बड़ी बड़ी मंडियाँ होने के बावजूद जहाँ पे मुर्गी की ओपन ऑक्शन होती है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये कोई साल सवा साल पहले CM साहब की तरफ से भी एक आर्डर आया था कि ये एकदम जो बढ़ जाता है वो क्या वजह होती है, तो कोई रेट का मैकेनिज़्म बनाया जाए। हालिया दिनों में जब गवर्नमेंट ने रेट 300 रुपये किलो मुकर्रर किया था और हम लोग उसमें रेट में गए थे कि जी मुकर्रर ना किया जाए, तो हाई कोर्ट के भी आर्डर्स हैं कि इसका कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए, मंडियों को देखा जाए, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद कोई नहीं हुआ। अच्छा, रुकावट क्या हो सकती है कि रेट का अभी तक मैकेनिज़्म नहीं बन रहा, अगर ऑर्डर्स भी जारी हुए हैं तो फिर भी? मैंने तो पहले बताया ना कि ये मार्केट कमेटी की नाली है, असल में तो ये काम उनका है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का है, DC ऑफिस का है, लेकिन ये तीनों अदारे आपस में मिलजुल के वो उन पे डालते हैं, वो उन पे डालते हैं, उन पे डालते हैं, काम कोई भी नहीं कर रहा। और एक्चुअली ये काम होना चाहिए, जल्द अज जल्द होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जहाँ पे कंज्यूमर को लॉस हो रहा है वहाँ पे फार्मर्स को भी बहुत लॉसेस हो रहे हैं। अगर इस वजह से रेट थोड़ा सा बढ़ता है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा कमी बेशी जो है ना ये बंद होनी चाहिए। ठीक है तारिक साहब, क्या समझते हैं, अगर एक तरफ हमें फार्मर जो है वो नाराज़ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ कंज्यूमर्स भी नाराज़ हैं, ना वो खुश हैं ना वो खुश हैं, ना उनकी मर्ज़ी की कीमतें हैं, ना फार्मर्स की मर्ज़ी की और ना ही ख़रीदने वाले की मर्ज़ी की, तो दरमियान में खुश कौन है, ये बताइएगा ज़रा। ये दरमियान वाला ही खुश है, क्योंकि वो दोनों तरफ से कमा रहा है और इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि ये सब लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से दरमियान वाले जो हैं वो कमा रहे हैं और वही खुश हैं। अच्छा, मिडिल मैन का किरदार बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह बना है, सब्जियों फलों में भी बनता है, हर चीज़ में बनता है। आप देखें तो जब ये इसकी गन्ने की कटाई का सीज़न आता है तब भी ये मसला आता है, चीनी का भी मसला आ जाता है, तो इसका किरदार बीच में से ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? हमारे यहाँ निज़ाम इस किस्म का है कि फौरी पेमेंट और जो अदायगी होती है किसान को या फार्मर को, उसमें कमी बेशी, उसमें रुकावट या उसमें जो एक पैसे डेड हो जाना, उसकी वजह से इसमें मिडल मैन जो है ना वो किरदार अदा करता है, वो पैसे अपने पास से देता है, उसकी वही इन्वेस्टमेंट उसको ताकतवर कर गई है और उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से, अपनी ताकत की वजह से वो दोनों तरफ से पैसे कमाता है। अभी मुर्गी का रेट यानी कि जो आ रहा है सामने, ये एक्चुअल रेट नहीं है, अभी भी ये लॉस में है किसान के लिए। इस रेट में जो इसका फार्मर है, किसान है, वो लॉस में है, बिजली महंगी है, फीड महंगी है, तो ये 120 रुपये किलो ज़िंदा आजकल 120 से 25 रुपये किलो फार्मर को पड़ रहा है। तो वो कोशिश की जा रही है कि 125 से ऊपर चले, लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से और डिमांड कम होने की वजह से वो फिर नहीं रहा आ जाता है। तो आगे अगर प्रोडक्शन कम होती है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी,
ये 140-50 पे चला जाए। ठीक है, मुझे ये भी ज़रा वाज़ेह कीजिएगा कि अगर एक किसान ये कारोबार से वाबस्ता है, उसके अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करते हैं सब्ज़ियों फलों की, तो उसके लिए बाकायदा रेट लिस्ट जारी होती है, बड़ी चीज़ें देख के कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है। तो उसमें उसके जो है वो हमारे जो किसान हैं उनको भी देखा जाता है, फिर ख़रीदने वालों को भी देखा जाता है। तो मुर्गी के गोश्त के लिए क्यों नहीं ऐसा कुछ? मैंने वही बताया ना कि ये भी मुर्गी जो है वो सब्ज़ी और फ्रूट की तरह ये भी एक पेरिशेबल आइटम है जिसकी कीमतें गवर्नमेंट मुकर्रर करती है और उसको मंडियों में चलने वाले रुझान को और ओपन ऑक्शन को देखा जाता है। लेकिन ये अब पता नहीं हमारी बदकिस्मती है या फार्मर की बदकिस्मती है या कंज्यूमर की बदकिस्मती है कि मार्केट कमेटी की इस तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। वाज़ेह अहकामात के बावजूद मंडियों की पोजीशन को चेक नहीं किया जाता और मंडी में अगर मुर्गी 100 रुपये किलो बिक रही है तो लिस्ट 120 रुपये की आ जाती है। मंडी में अगर मुर्गी 120 रुपये बिक रही है तो लिस्ट 150 की आ जाती है। तो ये फ़र्क को ख़त्म होना चाहिए, फार्मर के भी नुकसान में है और कंज्यूमर के भी नुकसान और मुझे बताइएगा कि जैसे सब्जियों फलों में ज़्यादा से ज़्यादा या बारगेनिंग का भी थोड़ा सा मार्जिन होता है, तो मुर्गी के गोश्त में भी कोई मार्जिन फार्मर से लेके एंड कंज्यूमर तक कोई बीच में मार्जिन होता है कोई? जी बिल्कुल, इसमें मार्जिन तयशुदा हैं। जो फार्म से लेके दुकानदार को सप्लाई करता है मुर्गी या मंडी में ला के सेलता है उसका 8 रुपये मार्जिन तय है और जो होलसेलर से लेके रिटेल करता है उसका भी 8 रुपये किलो मार्जिन तय है जिंदा मुर्गी का। वो गोश्त में बढ़ के तकरीबन 12 रुपये हो जाता है। तो दुकानदार और सप्लायर हज़रात तो अपने मार्जिन के अंदर रह के काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये सारा जो मैकेनिज़्म है इसमें थोड़ी सी जो है वो नेग्लिजेंसी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो कम तो आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, लेकिन जब बढ़नी होती हैं तो एकदम से बढ़ जाती हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म अभी तक बनाया नहीं जा सका कि जिस पे कीमतें जो हैं वो मुकर्रर की जाएँ, जिस पे एंड कंज्यूमर भी खुश हो और जिस पे हमारा जो फार्मर है वो भी खुश हो। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। अभी नाज़रीन, हमारे साथ टोरंटल मार्केट के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर जावेद इकबाल भी हैं, इनकी भी राय इस हवाले से हम ज़रूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले जावेद साहब ये बताइएगा कि जब मुर्गी के गोश्त की कीमतें स्टेबल नहीं हो रही होती, हमें आमतौर पे ये पता है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो ना खुश होते हैं, दुकानदारों का क्या ख्याल होता है उस वक्त, उनके तासुरात कैसे? जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो दुकानदार को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए दुकानदार उससे खुश नहीं होता। कीमतों का ऊपर जाना दुकानदार के लिए फ़ायदे में नहीं है। ठीक है, जबकि आम लोग ये समझते हैं कि जब कीमतें ज़्यादा होंगी तो दुकानदार को इसका फायदा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी कॉस्ट भी होती है बीच में, जिसकी वजह से बिल्कुल ऐसा ही है। मुर्गी जब ट्रैवल करती है फार्म से मंडी तक तो उसमें इसका वेट लॉस होता है। मुर्गी जो रास्ते में आती है, रास्ते में आते हुए उसका वेट लॉस होता है। वो वेट लॉस जितनी मुर्गी महंगी होती है उतना ही वेट लॉस भी महंगा होता है, तो नुकसान बढ़ जाता है दुकानदार। तो अभी जो मुर्गी की कीमत में एकदम से 7 रुपये का इजाफा हुआ है आज, क्या वजह समझ आती है आपको इसमें? मुर्गी के रेट को तय होने में इसका प्रॉपर मैकेनिज़्म ना होना, ये रेट में एकदम इजाफा और कमी का बायस बनता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपकी तरफ से क्या एक अपील हो सकती है कि थोड़ा सा रुझान किस तरह से देखते हुए मैकेनिज़्म सेट किया जाए? हमारी तरफ से यही अपील है कि मुर्गी के गोश्त का या मुर्गी का रेट जो है मंडी के सेल रेट को, रुझान को देखते हुए उसकी डिमांड एंड सप्लाई के साथ तय होना चाहिए। मुर्गी के रेट में यही एक खूबसूरती थी जो कि एक अरसा से चलती आ रही है कि मुर्गी का रेट डिमांड एंड सप्लाई के साथ तय होता है। तो मंडी का रुझान जब रेट अप जा रहा हो उस वक्त अप जाना चाहिए, जब डाउन जा रहा हो डाउन जाना चाहिए। जब मंडी की ख़रीदो फरोख्त के साथ रेट बढ़ रहा होगा तो वो किसी को भी तकलीफ़ नहीं देगा। ठीक है, तो अभी मुझे ये भी पूछना होगा आपसे कि अभी जो इस वक्त मौजूदा कीमत है, जैसे कि अभी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ये अभी भी एक्चुअल प्राइस नहीं है, इस पर अभी भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुर्गी मंडी में अक्सर डाउन रेट पे बिक्री होती है, लेकिन मुर्गी का रेट अप निकल आता है, तो इसलिए वो वाकई एक्चुअल रेट नहीं होता, इजाफी रेट होता है। तो उसके बावजूद फार्मर का नुकसान हो रहा है, मुर्गी अपने असल रेट से बहुत डाउन बिक रही है। बिल्कुल ठीक है, मतलब रेट अभी कास्टिंग से काफ़ी डाउन है। फार्मर का इसमें नुकसान है। फार्मर अभी भी इस रेट के ऊपर मुर्गी सेल करके अपनी असल कीमत नहीं ले रहे,
तो इसलिए उनका नुकसान हो। बिल्कुल ठीक है, फार्मर का शदीद नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए एंड कंज्यूमर की, तो वो भी कोई ख़ास खुश दिखाई नहीं देते। अभी मुर्गी के गोश्त की कीमत के हवाले से कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म ना होने की वजह से ये जो अनस्टेबिलिटी है ये हमारे सामने आती है, और उम्मीद यही करते हैं कि अगर हुक्म भी हो चुका है, अगर ऑर्डर्स भी जारी हो चुके हैं, तो ये मैकेनिज़्म जो है वो तैयार होना चाहिए और मंडियों के रुझान को देखते हुए होना चाहिए, ताकि प्राइसेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गिले शिकवे हैं, जो शिकायतें हैं, जो नुकसानात हैं, वो ना हुआ करें। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।